प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास जाती हैं और उनसे पूछने लगती है, हे प्रभु, आप ही आदि और अंत हैं। आपके कारण काल प्राणी को ग्रहण करता है, किंतु आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आई हूँ, शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम क्या हैं और कौन सी स्त्री शिवलिंग को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री शिवलिंग को जल नहीं चढ़ा सकती है। इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए तथा कौन सी स्त्री को सावन सोमवार व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। कृपा करें और मेरे मन की शंकाओं को दूर करें। दोस्तों, तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। शिवलिंग को जल देने के महत्वपूर्ण कुछ नियम होते हैं। उन नियम का पालन करते हुए शिवलिंग को जल चढ़ाना चाहिए। यदि व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है। हे देवी, मैं उस स्थान से रुष्ट होकर चला जाता हूँ जहाँ इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है। हे प्रिय, आज मैं उन 3 स्त्रियों के विषय में भी बताने वाला हूँ जिन्हें शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को शिवलिंग को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। उल्टा इसके द्वारा शिवलिंग को जल चढ़ाने पर उन्हें महापाप लगता है। शिवलिंग ही मेरा साक्षात स्वरूप है, जिसकी नित्य पूजा करने वालों की मैं सदैव ही रक्षा करता हूँ। आपने देखा कि किस प्रकार मात्र 12 वर्ष की आयु वाले मार्कंडे को अमृत का वरदान प्राप्त हुआ। हे पार्वती, शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व आपको मेरे परम भक्त सुमित की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। जो भी स्त्री इस प्राचीन कथा का श्रवण करती है उसे शिवलिंग को 100 वर्षों तक जल अर्पण करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा को जो भी पूरा ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश होता है और उसकी दरिद्रता दूर होती है और सदा के लिए वह इस संसार से मोह माया से विरक्त हो जाता है। तब माता पार्वती जी कहती है, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य ही सुनूंगी। तब भगवान शिव देवी पार्वती को वह कथा सुनाने लगते हैं। दोस्तों, इस कथा को आप ध्यान से पूरा अवश्य ही सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह कथा। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है। अक्षयपुरी नगरी में सुखदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। सुखदेव बहुत ही बुद्धिमान, रूपवान, गुणवान, सभी शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी के नगर के पास अन्य एक नगर था। उस नगर में सुधर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुमति था। वह भगवान शिव की बड़ी ही सेवा भाव से भक्ति करती थी। नित्य ही शिवलिंग को जल देती थी और उचित नियमों से पूजा आराधना करने के बाद उसके दिनचर्या की शुरुआत होती थी। सुमति ने मन चाहे वर प्राप्त करने हेतु 16 सावन सोमवार व्रत के नियम भी किए थे। उसके पिता सुधर्मा ने बड़ी ही लाड़ प्यार से उसका लालन पालन किया था। उसकी पुत्री अत्यंत रूपवान और गुणवान थी। जब सुमति विवाह योग्य हुई तो सुधर्मा को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब जवान हो चुकी है,
इसलिए अब इसका विवाह हमें कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण है जो मेरे भाई की नगरी अक्षयपुरी में रहते हैं, जिनका नाम सुखदेव है। मैं तो कहती हूँ कि हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से करा दिया जाए। उनके साथ विवाह कराने से हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। तब सुधर्मा कहता है, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी सुखदेव जी के विषय में बहुत कुछ सुना है। हम अपनी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। फिर सुधर्मा अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर सुखदेव के घर में जाता है। तभी सुखदेव घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है। जब सुधर्मा सुखदेव को अपने माता पिता की सेवा करते देखता है तो उन्हें बड़ा ही आनंद होता है और प्रसन्नता पूर्वक उसे निहारते हुए सोचता है कि अरे वाह, यह ब्राह्मण पुत्र तो कितना महान है। यह तो बड़ी ही प्रसन्नता से अपनी माता पिता की सेवा कर रहा है। जब सुधर्मा को सुखदेव द्वार पर खड़ा देखता है तो उनका स्वागत करता है और कहता है, हे विप्र, पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। सुखदेव का अति सत्कार देखकर सुधर्मा बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। वह देखता है कि सुखदेव का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध है। उसके घर में पूरे विधि विधान के साथ शिवलिंग को स्थापित किया हुआ था और वह उसकी नित्य ही पूजा करता था। इसी कारण से सुधर्मा को विश्वास हो जाता है कि सुखदेव ही उसकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर है। तभी सुधर्मा सुखदेव से कहता है, हे विप्र, आज मैं आपके पास मेरी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ कहीं और वर नहीं मिल सकता है। तब सुखदेव के माता पिता भी यह सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और सुखदेव को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर सुखदेव भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। मित्रों, समय के अनुसार विवाह का शुभ मुहूर्त तय किया जाता है और पवित्र स्थान पर सुखदेव और सुमति का विवाह संपन्न किया जाता है। सुमति के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर सुखदेव भी बहुत ही प्रसन्न होता है। सुमति अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब सुमति सुखदेव के घर पर जाती है तो वह भी अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और कार्यों में वह सभी के मन को जीत लेती है। सुमति के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत ही संतुष्ट और सदा ही प्रसन्न रहते हैं। सुमति नित्य अपने पति से पहले जागकर घर का आंगन साफ करती थी, फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान किया करती थी। स्नान करके वह पूजा घर में जाकर पूजा किया करती थी और नित्य रूप से शिवलिंग को जल देती थी तथा बेलपत्र अर्पण करती थी। दिन भर वह अपने अन्य कर्मों कर सभी परिवारजनों को प्रसन्न करती थी। फिर रात को वह अपने पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद ही वो सो जाया करती थी। सुमति के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुमति ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार भी नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुमति के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर माँ लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान थी। माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर
उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे सुमति के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, धन की देवी लक्ष्मी उन्हें स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं, जो पतिव्रता होती है और जो सत्य धर्म का पालन करती है। सुमति के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुमति की एक भूल के कारण उसका पूरा परिवार दुखों के बदलाव में डूब गया और उसके जीवन में केवल क्लेश, अशांति, दुख ही आने लगे। पार्वती, फिर एक दिन की बात है जिसके अगले सुबह श्रावण मास आरंभ होने वाला था और संयोग से उस दिन अमावस्या भी लगी थी। सुमति ने दोपहर के भोजन में कोसी बीर बनाई थी, जिसमें अधिक मात्रा में प्याज, गोभी और अन्य सब्जियां को दही के साथ मिलाकर बनाया था और स्वाद बढ़ाने हेतु सेंधा नमक का भी उपयोग उसने किया था। तब सुमति और उसका घर वह संध्या पूर्व भोजन कर रात्रि में सो गए, किंतु सुमति ने जो कोसी बीर बनाई थी वह काफी स्वादिष्ट बनाई और भोजन के पश्चात उसमें थोड़ी बच भी गई थी। जब अगली सुबह सुखदेव और सुमति जल्दी सुबह उठे तो उन्होंने रात की बनाई हुई कोसी बीर बहुत पसंद आई थी और उन दोनों ने उसे खा लिया। मित्रों, कहते हैं कि प्याज के अधिक सेवन करने से मनुष्य की कामुकता बढ़ जाती है। अब उन दोनों के साथ यही हुआ। सुमति का पति अत्यंत कामत होकर सुबह स्नान करने के पश्चात सुमति के पास आया। उसने सुमति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे सुमति के शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन सुमति का मन भी काम के प्रभाव में ही था, इसलिए वह भी अपने नित्य नियम को भूल गई और उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही शिवलिंग को स्पर्श किया और जल चढ़ा दिया, जिसे सुमति के शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया, जिस कारण से सुमति के सारे इंद्रियां तिलमिला उठे। सुमति के शरीर में महामोह प्रवेश करते ही भगवान शिव क्रोधित होकर वहां से चले गए। तब इस अपवित्र अवस्था को देखकर शिव जी भी अपने ही भक्त से रुष्ट होकर वहां से चले जाते हैं। तब से सुमति के शरीर में निवास कर रहे उस महामोह ने उसे धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया तथा उसने अपने सभी सावन सोमवार व्रत के पुण्य को नष्ट कर दिया। उन दोनों ने अनजाने में लहसुन प्याज का सेवन किया तथा सोमवार के व्रत के दौरान सुमति ने सेंधा नमक का उपयोग अपने भोजन में किया, जिस कारण से उसका व्रत विफल हो गया। जिस व्रत को करने से मनुष्य को महापुण्य की प्राप्ति होती है, वही सुमति अपने अनजान दुष्कर्मों से पाप की भागी बन रही थी। महामोह के शरीर में वास होने के कारण सुमति की मति भ्रष्ट हो जाती है तथा इसका विपरीत प्रभाव सुमति के पति पर भी पड़ जाता है और वह भी सदा कामत होकर सुमति के साथ संभोग विलास करने लगता है। मन सदैव ही काम वासना में लिप्त रहने लगता है। फिर एक दिन सुमति के पति ने सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और सुमति के मानसिक धर्म के दौरान ही उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिससे सुमति के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। हे देवी, जब स्त्री मानसिक धर्म में होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि
और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मानसिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, और जो भी पुरुष मानसिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है तो वह महापाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वहीं ब्रह्म हत्या का पाप सुमति के पति के अंदर प्रवेश कर गया और वह भी जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत ही कुष्ठ रोग हो गया और उसका अंग जलने लगा। उसके शरीर पर छाले पड़ गए। उसके पूरे शरीर से रक्त और बदबू आने लगी और वह दर्द से चिल्लाने लगा, हाय, यह मुझसे क्या अपराध हो गया। मेरे द्वारा यह कैसा भयंकर पाप हो गया। मैंने सब कुछ जान के भी महापाप किया। हे भोलेनाथ, अब मेरी रक्षा कौन करेगा। तभी सुमति के सास ने तुरंत उस स्थान पर आ गई तो उसने देखा कि उसका पुत्र कुष्ठ रोग से ग्रसित होकर जमीन पर पड़ा है। वह क्रोध में आकर सुमति से कहने लगी, अरे उल्टा, अरे पापनी, तूने यह क्या कर डाला। अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला। तूने उसके साथ मानसिक पीड़ा में क्यों संबंध बनाया। अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुमति बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी और कहा, हे सासू माँ, मुझे क्षमा करो। काम के वशीभूत होकर मेरे द्वारा यह अपराध हो गया। तब सुमति की सास ने कहा, हे पापनी, तू इस घर से अभी चली जा। तुझ जैसी कुलटा स्त्री को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तूने मेरे बेटे को जीवन को नर्क बना दिया और पता नहीं आगे और क्या करेगी। सुमति कहती है, हे सासू माँ, मैं कहाँ जाऊँ। मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती हूँ। तू कहीं भी जाकर मर, लेकिन तुम इस घर में निवास नहीं कर सकती है। इतना कहकर सुमति के सास ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। फिर सुमति दुखी होकर घर से निकल गई और उसे अपनी भूल पर बड़ा ही पछतावा होने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब सुमति चलते चलते एक वन में जाती है। उसी वन में एक शिव मठ होता है। तब वह उस मठ पर सहायता मांगने के लिए जाती है। वहाँ पर कोई नहीं होता है। सुमति उसी मठ में जाकर बैठ जाती है और अपने दोषों के विषय में सोचते हुए दुखी होने लगती है। फिर कुछ समय के बाद एक साधु उस आश्रम में आते हैं जो मठ के पुजारी थे। जब वे साधु एक स्त्री को अपने मठ पर दुखी बैठा हुआ देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पास जाकर उस स्त्री से पूछने लगते हैं, हे कल्याणी, तुम कौन हो। किस कारण से इस स्थान पर अकेली बैठी हो। तुम्हारे दुख का कारण क्या है। कोई गुप्त बात ना हो तो अवश्य बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तब सुमति कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम सुमति है। मेरे द्वारा घोर पाप हो गया था। उसी कारण से मैं अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूँ। तब साधु कहते हैं, हे देवी, यह क्या कह रही हो। तुमने कौन सा पाप किया है, मुझे विस्तार से बताओ। मैं तुम्हारी कोई सहायता करने का प्रयत्न अवश्य ही करूँगा। सुमति कहती है, हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। मानसिक धर्म के दौरान मैं अपने पति के साथ संबंध बनाया था। इसी कारण से मेरे पति कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए हैं और दुख भोग रहे हैं। फिर साधु कहते हैं, हे बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो। तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम इस मठ में रहकर भगवान शिव की पूजा करो। शिवलिंग को नित्य जल दो और बेलपत्र अर्पण करो। यही तो पूरे संसार के पिता हैं। जो भी इनके शरण में आता है उनका उद्धार निश्चित ही होता है और तुम्हारे पति भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे।
फिर वह सुमति वहीं पर उस मठ में रहकर भगवान शिव और शिवलिंग के नित्य पूजा करने लगती है। रोज स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाती है और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करती है तथा भगवान शिव को मिष्ठान का भोग लगाती है तथा उस मठ में मौजूद सभी गायों को चारा डालती है, उनकी सेवा करती है। दिन भर वही मठ के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के आगे बैठकर भगवान शिव की भक्ति करने लगती है, उनकी स्तुति करती और फिर अपने पति के मंगल होने के लिए 16 सोमवार का व्रत भी करती। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत जाता है, किंतु वहीं दूसरी ओर भगवान शिव उनकी परीक्षा ले रहे होते हैं। अब अगला श्रावण मास प्रारंभ होता है। तब साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम इस श्रावण मास में निरंकार सभी सोमवार का व्रत करो, शिव जी का ही सदैव ध्यान करो और ध्यान रहे कि कोई भी भूल ना हो। अब मैं तुम्हें सावन सोमवार व्रत के विषय में विस्तार से बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री या पुरुष को सावन मास के किसी भी प्रकार के तामसी पदार्थों का सेवन करना नहीं चाहिए। परहेज की हुई किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। हे पुत्री, शिवलिंग पर भूलकर भी केतकी के पुष्प, तुलसी पत्र को अर्पण नहीं करना चाहिए और ना ही शिवलिंग की पूजा में शंख का उपयोग करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, कुमकुम और सिंदूर अर्पण नहीं करना चाहिए। अब तुम सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा आराधना करो, वे अवश्य ही तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। अब सुमति इसी प्रकार से सोमवार के व्रतों का पालन करती है, किंतु उसे कोई भी साक्षात या अनुभव नहीं आ रहा था, जिससे हताश होकर वह एक दिन मन ही मन आत्महत्या करने का विचार करती है, क्योंकि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का उसे सुधार नजर नहीं आ रहा था। तब वह शिव मठ के पास वाली नदी के किनारे जाती है और भगवान शिव का स्मरण करते हुए जल समाधि लेती है, किंतु उसी समय एक चमत्कार हो जाता है। जिस प्रकार सुमति जल में प्रवेश करती है, ठीक उसी प्रकार से वह वापस जल से बाहर आ जाती है। जब वह अपने आंखें खोलती है तो उसके सामने भगवान शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव सुमति को दृढ़ निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सुमति को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान शिव को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर सुमति उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगती है, उनकी स्तुति करने लगती है। तब भगवान शिव सुमति से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से और भक्ति से मेरी आराधना की है, इसलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हारी क्या कामना है? तब सुमति कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम वासना हो गया, जिस कारण मेरे द्वारा घोर पाप हुआ है और मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही एक पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महामोह प्रवेश कर गया था। एक दिन सावन मास में तामसी पदार्थ का सेवन करके तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही शिवलिंग को स्पर्श करते हुए जल दिया था। पति पत्नी जब रति क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में शिवलिंग को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग
मेरा ही पूर्ण अंश है, अवतार है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही शिवलिंग को जल अर्पण किया था, जिस कारण से मैंने तुम्हारे घर का त्याग किया था और फिर महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। उसी महामोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मानसिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संबंध बनाने के कारण तुम्हारे पति को कुष्ठ रोग हो गया था। वह सुमति कहती है, हे प्रभु, अनजाने में मुझसे यह बड़ा पाप हो गया था। अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है? भगवान शिव कहते हैं, हे सुमति, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कर लिया है और 16 सोमवार का निरंकार व्रत भी किया है, इसलिए अब तुम पापों से मुक्त हो। सुमति कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि किस अवस्था में शिवलिंग को जल चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या नियम है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें शिवलिंग को जल देने के नियम बताने वाला हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, शिवलिंग अत्यंत ही पवित्र होता है। यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए इसकी सात्विक पवित्रता बनी रहनी चाहिए। शिवलिंग को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मानसिक धर्म से हो उसे कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मानसिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ऐसे में स्त्री को शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी भी स्त्री को और पुरुष को संबंध बनाने के बाद शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इसे जल चढ़ाना चाहिए। संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में शिवलिंग को स्पर्श करने पर दोष लगता है, यह महापाप होता है। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो, जो विवाह के पश्चात पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी स्त्री को भी शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता या कुंवारी स्त्रियों को ही होता है। जो स्त्री असती वैश्यावृत्ति की हो या अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उसे शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हे सुमति, अब मैं तुम्हें शिवलिंग को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताने वाला हूँ, तुम इसे ध्यान में रखो। तब सुमति कहती है, हे प्रभु, मेरे पति कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, कृपया करके मेरे पति को रोग मुक्त कीजिए। तब शिव जी कहते हैं, हे पुत्री, तुमने इस शिवलिंग को 1 वर्ष तक पूजा की है और नित्य ही बेलपत्र अर्पण किया है। वृक्षों में बेलपत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। शिवलिंग पर तुमने जो बेलपत्र अर्पण किए थे, तुम इसके पत्ते को ले जाकर अपने पति को गुप्त रूप से खिला दो, वह रोग से पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। यह सुनकर सुमति बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर सुमति उस शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र के कुछ पत्ते उठाकर घर पर जाती है और कोढ़ी पति को खिला देती है। शिवलिंग के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और सुमति को गले लगा लेता है। सुमति की सास भी जब यह चमत्कार देखती है तो वह बड़ी ही प्रसन्न हो जाती है और फिर वे सभी प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, देवी पार्वती, इसलिए इन अवस्थाओं में स्त्री को शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं। जैसे सुमति के साथ हुआ था,
प्रिय दर्शकों, अब हम जानते हैं कि शिवलिंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम क्या है। भगवान शिव जी की पूजा में यह 3 चीजें उपयोग करना वर्जित है। आपको पुण्य की जगह पाप मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी वह 3 चीजें हैं। सबसे पहले तुलसी के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप है और माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु जी की पत्नी है। इसलिए तुलसी के पत्ते कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ना चाहिए। दूसरा है शंख। शिव जी ने शंख छोड़ नाम दैत्य का वध किया था और उसी की हड्डियों से शंख का निर्माण हुआ। तीसरा है केतकी का फूल। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के विवाद में केतकी के फूलों ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था तथा भगवान शिव इस विवाद में निर्णायक की भूमिका में थे। शिव जी ने झूठ पकड़ लिया और उसे श्राप दिया कि उसका उपयोग उसकी पूजा में नहीं किया जाएगा। भगवान शिव जी को पीले और सफ़ेद कनेल के फूल अत्यधिक ही पसंद होते हैं। आप उन्हें जरूर ही अर्पित करें। धतूरे के फल और फूल भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही दूध चंदन से लेप चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। पुराणों में शिवलिंग को ब्रह्म का केंद्र माना गया है। इस केंद्र से समस्त ब्रह्मांड को ऊर्जा प्राप्त होती है। शिवलिंग से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इसलिए शिवलिंग को ऊर्जा का केंद्र माना गया है। इसके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिससे शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि ऐसी वस्तुएं शिवलिंग के पास रखी जाती है तो घर का वातावरण नकारात्मक हो जाता है। जैसे कि एक साथ 2 शिवलिंग, तुलसी के पौधे, कांसे के बर्तन नंदी के पास कभी भी नहीं रखना चाहिए। नंदी के थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। पूजा स्थान पर या उसके आसपास अशुद्ध, अपवित्र और अशुभ सामग्री नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि चमड़े की वस्तुएं, मृत व्यक्ति का अस्थि। मंदिर और उसके आसपास शुद्धता और सात्विकता रहनी चाहिए। जो मनुष्य शिव जी को जल देते समय 1 लाख बार महामृत्युंजय का जाप करता है, उसके शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। अब जो 2 लाख बार महामृत्युंजय का जाप करता है, उसे अपने पूर्व जन्मों की बातें स्मरण होने लगता है। और जो मनुष्य 3 लाख बार महामृत्युंजय का जाप करता है, उसे काम्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है। अर्थात वह जिन वस्तुओं की कामना करता है उसे प्राप्त हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य ही बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसी ही रोचक धार्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ परम भक्ति साधना चैनल से जुड़े रहें। तो मित्रों, हम फिर आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।